हेलो माय फियरलेस स्टूडेंट्स। आज की वीडियो है हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड क्वेश्चंस इन राइटिंग। पूरे साल की मेहनत, आप खैर पूरा साल तो आपने नहीं किया, लास्ट के जो 2 महीने में आप सोशल साइंस की प्रैक्टिस करते हैं, वो जो 2 महीने की प्रैक्टिस है आपको 3 घंटे में अपने एग्ज़ामिनर के सामने रख देनी है। एग्ज़ामिनर भी नहीं, आपका जो इवैल्यूएटर है, दैट इवैल्यूएटर इज़ गॉड फॉर यू। और वो जो 3 घंटे हैं उसमें वो आपके उस पेपर के निचोड़ को चेक करेगा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस आंसर शीट में क्या क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। सो देयर आर दीज 2 पॉइंटर्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल अटेम्प्टिंग योर आंसर। One is your presentation of the content and the second one is content itself, which is very important. अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको कंटेंट पे मेहनत करनी है कि आपको प्रेजेंटेशन पे मेहनत करनी है। आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनका कंटेंट ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है ना, बहुत सिंसियर बच्चे हैं। हर दिन वो सोशल साइंस को भी डेमोक्रेटिकली तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं, टेबल पर उनकी बुक सामने आती है। लेकिन आप में से बहुत ऐसे हैं, अगर मैथमेटिक्स में बोलूँ तो आप में से 80% बच्चे ऐसे हैं जो सोशल साइंस लास्ट के 2-3 महीने में ऊपर निकालते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से इक्वेशन तय करिएगा कि किस तरफ ज़्यादा आपको वेटेज देना है, प्रेजेंटेशन पे काम करना है कि कंटेंट में। आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद बोथ द एलिमेंट्स। नौ जिन बच्चों का कंटेंट हो गया वो हम बाद में बात करते हैं, हम प्रेजेंटेशन का देखते हैं। प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होगी? यू हैव टू यूज़ अ वेरी गुड क्वालिटी पेन। ये आपको सुन के हंसी आ रही होगी, बट ट्रस्ट मी, वो जो एग्ज़ामिनर आपका पेपर इवैल्यूएट करेगा, मैं बार बार क्यों एग्ज़ामिनर कह रही हूँ, इट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएटर। तो जो इवैल्यूएटर है वो आपका जो बैठ के वहाँ पेपर चेक कर रहा है, ठीक है, उसको अपनी आँखों को बहुत सहेज के रखना है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कहा ना कि वो आपके लिए गॉड है एंड यू हैव टू अपील से मुझे गांधी जी याद आ गए हैं। यहाँ पे सत्याग्रह की आइडियोलॉजी है कि यू हैव टू, कहाँ चला गया, यू हैव टू अपील द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर। अब ये ऑपरेसर्स ना हो के ये आपका इवैल्यूएटर है, बट कई बच्चों के लिए ये ऑपरेसर भी बनेगा। एनीवे, जोक्स अपार्ट, जिसको समझ में आ गया हो क्लैपिंग कर देना ज़रा कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। ठीक है, तो आपको एक गुड क्वालिटी पेन यूज़ करना है। ठीक है, अब आप ही सोचिए, अगर ये मेरी क्वालिटी पेन की अच्छी नहीं होती, स्क्रीन की अच्छी नहीं होती, आप नहीं देखेंगे, है ना। एवरीवन वांट्स टू सी थिंग्स विच अपील्स देम। तो आपका पेन बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऑलवेज राइट क्लियर एंड लीव स्पेस। ये लीव स्पेस और क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे आप, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये मैंने बहुत नज़दीक नज़दीक लिखे हुए हैं, तो आपको ना पढ़ने में कुछ ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा होगा। इसको मैं बताती हूँ आपको डिफरेंस। तो ऑलवेज राइट क्लियर एंड लीव स्पेस। हालांकि मेरी हैंड राइटिंग इतनी क्लियर है नहीं। तीसरा पॉइंट है हाईलाइट विद पेन। आपको कलर पेन्स अलाउड नहीं होंगे बोर्ड्स में, तो वॉट एवर पेन यू आर कैरिंग, ब्लू पेन आप कैरी करेंगे, मतलब वॉट एवर पेन ऑफ ब्लू कलर, तो यू हैव टू हाईलाइट इट। सिंपली आप हाईलाइट कर दो, हल्का सा पेन की लाइन खींच देनी है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि वो जो पॉइंट है वो स्पेसिफिक हो जाए। अगर आपका अगर आपका कंटेंट क्लियर है तो मेक हेडिंग्स, है ना। हर कोई हेडिंग नहीं बनाता है बच्चा, तो जो बना सकता है वो हेडिंग बनाइएगा। नहीं बना पा रहे हैं, आई विल टेल यू इन माय अदर वीडियोस। तो मेक हेडिंग इफ़ पॉसिबल, नॉट नेसेसरी। हाँ, ज़रूरी नहीं है, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हैं। 5th पॉइंट इज़ राइट रेलेवेंट पॉइंट्स इफ़ यू नो द एंटायर कंटेंट। अगर आपको पूरा कंटेंट आता है तो स्टिक टू द पॉइंट। यू हैव टू हिट द टारगेट। यू डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू रन अराउंड द बुशेस, यू जस्ट हैव टू राइट द रेलेवेंट पॉइंट। आप भले ही की वर्ड लिखिए, उसे एक्सप्लेन मत करो, बट जस्ट राइट द रेलेवेंट पॉइंट। डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। ये उन लोगों के लिए है जिनका कंटेंट अभी पूरा नहीं हुआ है और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट, इट इज़ अ सजेशन दैट राइट एनीथिंग। ट्रस्ट मी, यू राइट एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग भी मैं आपको समझाऊंगी। उस कंटेंट से रिलेटेड, गांधी जी से रिलेटेड आपको कुछ तो याद आ रहा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ तो आपको, इन्वायरमेंट याद आ रहा होगा, कंजर्वेशन याद आ रहा होगा, कुछ तो कीवर्ड, एनी कीवर्ड इज़ गोइंग टू फेच यू मार्क्स। तो मैं आपको ये जो 6th पॉइंट है ये डिटेल में बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, किस तरीके से आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसके बारे में आपको क्लू
नहीं है, बट डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, ठीक है। सो दीज आर योर सम इम्पॉर्टेंट points which you need to keep in mind while attempting your answer and while you are appealing your God for those 3 hours. Am I clear everyone? Now यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आपका चैप्टर 2 शुरू होता है हिस्ट्री का। ये क्या है? एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। आपको इकोनॉमिक कंडीशंस बतानी है, तो आपको किस तरीके से आंसर करना है। ये देखिए सबसे ऊपर मैंने वीडियो में यहाँ पर ही आपके 3 पॉइंटर्स दे रखे हैं, ये मैं टॉपिक आपको बाद में समझाऊंगी, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। अब क्वेश्चन में क्या आ गया है, यहाँ पर था सिचुएशन, यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है ओनली इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन में आपको ये कुछ सिर्फ की पॉइंटर्स हैं। देखिए कुछ नहीं था इसमें, अंडरस्टूड सी बात है, जब वॉर होगी तो क्या होगा, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा, है ना। ये कॉमन सेंस की बात है, चाहे वो इंडिया में वॉर हो रही हो, चाहे वो रशिया में हो रही हो, चाहे वो मुगल डायनेस्टी में हो रही थी, चाहे वो नेपोलियन के टाइम पे हो रही होगी, इवन अगर आपके घर पड़ोसियों में भी हो जाती है तो भी वहाँ पे क्या खर्चे बढ़ जाते हैं ना। किसी ने किसी का बगीचा उधेड़ दिया, किसी ने किसी की गाड़ी को धक्का मार दिया गुस्से में, मतलब गाड़ी मतलब आपकी साइकिल हो गई, स्कूटर हो गया, एटसेट्रा। तो जब भी कोई झगड़ा होगा, जब भी वॉर होगी, तो हमेशा क्या होगा, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। ये एक बहुत जनरल सा पॉइंट है। ये भी एक बहुत जनरल सा पॉइंट है कि प्राइस ऑफ गुड्स ऑलमोस्ट वुड इंक्रीज, लेकिन इंडिया में क्या थी, वो डबल्ड हो गई थी। कस्टम ड्यूटीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहे हो, आप ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हो, उस वक्त बहुत ट्रेड हुआ था, है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बड़ा था, तो वो क्या था, वो इंक्रीज़ हो गया था। देयर वाज फूड शॉर्टेज, फेमाइन आ गए थे। जब वॉर होगी तो क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आर्मी को खाना देना पड़ रहा है, तो फूड शॉर्टेज हो गई थी, जिसके चलते क्या हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो जो एग्जामिनर होगा वो आपके सिर्फ ये 2-3 कीवर्ड्स देखेगा, कस्टम ड्यूटीज़, फूड शॉर्टेज, इंक्रीज इन प्राइसेस, ठीक है। तो आई एम श्योर यू आर टेकिंग अवे दीज बुलेट पॉइंट्स with you, that how to attempt a question in the board exam. And don't worry, I know you guys are doing very good. You just need to stay focused, and I'm sure by the end of next month all the concepts will be thoroughly done by you. Stay confident, stay focused. Thanks for watching.